नमस्कार साथियों, आज का ये वीडियो उन सभी दिलों के लिए है जो कभी टूट चुके हैं, उन सभी आत्माओं के लिए जिन्हें जीवन ने दर्द दिया है, उनके लिए जिन्हें कभी अपनों ने छोड़ दिया, जिनसे प्यार था उन्हीं ने धोखा दिया, और उनके लिए भी जो अकेलेपन में अपने आंसुओं से बातें करते हैं। दोस्तों, टूटा हुआ दिल सबसे गहरा घाव देता है। ये घाव दिखाई नहीं देता, पर भीतर की आत्मा को चीर देता है। इंसान हंसते हुए भी रोता है, भीड़ में भी अकेला महसूस करता है, परंतु इस संसार में एक सहारा है, एक ऐसा मित्र है जो कभी धोखा नहीं देता, कभी छोड़कर नहीं जाता। वो है श्री कृष्ण। कहते हैं, जब इंसान का दिल टूटता है तो उसकी पूरी दुनिया बिखर जाती है, रातें लंबी हो जाती है, नींद गायब हो जाती है और आंखें हर वक्त भीग जाती है। दिल सवाल करता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? मैंने ही क्यों यह दर्द पाया? यही वो समय है जब इंसान खुद को खोने लगता है। पर इसी अंधेरे में जब कोई सहारा नहीं होता, तभी श्री कृष्ण का हाथ सामने आता है। मित्रों, जब दिल टूटा हो, जब इंसान को लगे कि अब जीवन खत्म हो गया, तब श्री कृष्ण का स्मरण आत्मा को संभालता है। उनकी बांसुरी की धुन हृदय में एक नई शांति भर देती है। उनकी मुस्कान ये संदेश देती है, अरे मेरे भक्त, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुझे छोड़ दे तब तू मेरे पास आ जाना। जब आंसुओं का भार सहन न हो तब मुझे पुकार लेना। मैं तेरे आंसुओं को अपना मानकर पोंछ दूंगा। मैं वही हूं जो तेरा मित्र भी हूं, तेरा प्रेम भी हूं और तेरा सच्चा सहारा भी हूं। जीवन में सब कुछ स्थायी नहीं है, रिश्ते बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। श्री कृष्ण का प्रेम अनंत है। जब प्रेमी छोड़ देता है, जब दोस्त साथ नहीं देते, जब परिवार भी समझ नहीं पाता, तब भी श्री कृष्ण अपनी बाहें फैलाए खड़े रहते हैं। जब दिल टूटता है तो इंसान बार बार अतीत को याद करता है। हर छोटी याद एक तीर की तरह चुभती है। वो सोचता है, काश सब पहले जैसा हो पाता, काश वो इंसान लौट आता, काश मेरा दिल इतना न टूटता। लेकिन सच्चाई ये है कि बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जो चला गया वो चला गया, परंतु जो शाश्वत है, जो हमेशा साथ रहता है, वो केवल श्री कृष्ण है। मित्रों, जब इंसान अपने जीवन में सबसे अंधेरे दौर से गुजरता है, तब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। वो अकेलेपन से डरता है, परंतु यही अकेलापन आत्मा को कृष्ण की ओर खींचता है। श्री कृष्ण उस अंधेरे में दीपक बनकर प्रकट होते हैं। उनकी मुस्कान ये कहती है, दर्द तेरे जीवन का अंत नहीं है, बल्कि तेरी आत्मा को मेरे और करीब लाने का माध्यम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तेरी आंखें आंसुओं से भर जाएं, तब मुझे पुकार लेना। तेरा हर आंसू मेरी करुणा को बुलाता है। तू जितना टूटा है, उतना ही मैं तुझे गले लगाऊंगा। तुझे खोना नहीं है मेरे प्रिय, तुझे मेरे साथ जुड़ना है। कभी आपने सोचा है कि दिल क्यों टूटता है? क्यों इंसान को इतना गहरा दर्द झेलना पड़ता है? उत्तर सरल है। दिल टूटता है ताकि इंसान असत्य प्रेम से हटकर सच्चे प्रेम की ओर बढ़ सके। ये संसार का प्रेम क्षणिक है, परंतु भगवान का प्रेम शाश्वत है। जीवन का हर टूटन हमें ईश्वर की ओर ले जाने का संकेत है। हाँ, दिल का टूटना दर्द देता है, परंतु यही टूटन आत्मा को मजबूत भी बनाती है। कभी कभी हमें अपने दर्द से गुजरना पड़ता है ताकि हम दूसरों के दर्द को समझ सके। कभी कभी हमें बिखरना पड़ता है ताकि हम फिर से कृष्ण के सहारे से जुड़कर और सुंदर बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुझे तोड़ेगी क्योंकि ये संसार क्षणिक है, परंतु मैं तुझे जोड़ दूंगा क्योंकि मेरा प्रेम अनंत है। मत डर, मत हार, मैं तेरे साथ हूं। मित्रों, जब दिल टूटा हो, तब मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होता है विश्वास। विश्वास इस बात पर कि भगवान ने हमें छोड़ा नहीं है। विश्वास इस सत्य पर कि हर दर्द के पीछे कोई दिव्य कारण है, और विश्वास इस आश्वासन पर कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है।
जब आप अपने टूटे हुए दिल को लेकर कृष्ण के चरणों में बैठते हैं तो आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। आपके आंसू प्रार्थना बन जाते हैं, आपका दर्द भक्ति में बदल जाता है और यही क्षण आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आता है। जब दिल टूटता है तो इंसान के भीतर खालीपन भर जाता है। ये खालीपन कभी कभी इतना गहरा होता है कि जीवन ही निरर्थक लगने लगता है। परंतु मित्रों, यही खालीपन हमें श्री कृष्ण के लिए जगह बनाने का अवसर देता है। जब इंसान सबसे कमजोर होता है तभी भगवान उसे सबसे ज्यादा करीब से थामते हैं। टूटा हुआ दिल ही वो द्वार है जिससे कृष्ण हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। वो हमारी पीड़ा को अपना मानते हैं और हमारी आत्मा में अपने प्रेम का प्रकाश भर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू टूटा है क्योंकि अब मुझे जगह देनी थी। तू रो रहा है क्योंकि तेरे आंसू मेरी भक्ति की गंगा बनेंगे। मत सोच कि ये अंत है, ये तो मेरे साथ एक नई शुरुआत है। टूटन हमें कमजोर नहीं करती बल्कि हमें और मजबूत बनाती है। जब हम दर्द से गुजरते हैं तो हम धैर्य सीखते हैं। जब हम बिखरते हैं तो हम समझते हैं कि सच्चा सहारा कौन है। और जब हम रोते हैं तो हमें ये अनुभव होता है कि हमारी पुकार श्री कृष्ण तक पहुंच चुकी है। मित्रों, जब दिल टूटता है तब अक्सर हम अपनी पुरानी राह खो देते हैं। हमें लगता है कि आगे का रास्ता खत्म हो गया, लेकिन कृष्ण उसी समय हमें एक नई राह दिखाते हैं। वो राह भक्ति की है, प्रेम की है और आत्मा की सच्ची शांति की है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस राह पर चला था वो तुझे मुझसे दूर कर रही थी, इसलिए मैंने तेरा दिल तोड़ा ताकि तुझे मेरी ओर मोड़ सकूं। मत रो उस राह के लिए जो खत्म हो गई, क्योंकि मैंने तेरे लिए एक नई राह बना दी है। टूटा हुआ दिल हमें प्रेम का असली अर्थ सिखाता है। संसार का प्रेम शर्तों पर आधारित है, स्वार्थ पर आधारित है, लेकिन कृष्ण का प्रेम निस्वार्थ है, अनंत है। वो हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी धोखा नहीं देते। जब इंसान इस प्रेम को अनुभव करता है तब उसे लगता है, काश मैंने पहले ही कृष्ण को अपना सहारा बना लिया होता। टूटा हुआ दिल दरअसल अंत नहीं है, ये एक नए जीवन का आरंभ है। उस जीवन का जहां इंसान दुनिया के झूठे सहारों से मुक्त होकर केवल कृष्ण का सहारा पकड़ता है। और जब इंसान ऐसा करता है तो उसका जीवन आनंद और शांति से भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा, मैं तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरा हर दर्द मेरी करुणा में बदल जाएगा और तेरी हर आंसू की बूंद मेरे प्रेम का सागर बनेगी। मित्रों, टूटे हुए दिल से मत डरिए, क्योंकि टूटा हुआ दिल ही वो स्थान है जहां कृष्ण अपना घर बना लेते हैं। और जब हृदय में कृष्ण बस जाते हैं तो फिर कोई खालीपन नहीं रहता, केवल प्रेम ही प्रेम रहता है। मित्रों, जब इंसान का दिल टूटता है तो उसे लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन जब वो टूटे दिल को लेकर कृष्ण के चरणों में बैठता है तब उसकी दुनिया बदल जाती है। उसका दर्द आनंद में बदल जाता है और उसकी करुण पुकार भक्ति के गीतों में बदल जाती है। जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब इंसान ये समझ लेता है कि इस संसार में कोई स्थायी नहीं है। रिश्ते आते जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती और वो है श्री कृष्ण का प्रेम। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसका दर्द कम होने लगता है। उसके टूटे हुए दिल की जगह अब विश्वास और भक्ति भरने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तूने बहुत रो लिया मेरे प्रिय, अब आ मेरी शरण में आकर हंसना सीख। तूने दुनिया पर भरोसा किया और टूटा, अब मुझ पर भरोसा कर और देख तेरा जीवन कैसे खिल उठेगा। श्री कृष्ण की विशेषता यही है कि वे हमारे दर्द को रूपांतरित कर देते हैं। जहां आंसू थे वहां अब मुस्कान आती है, जहां अकेलापन था वहां अब उनकी उपस्थिति महसूस होती है, जहां निराशा थी वहां अब आशा का दीपक जलने लगता है। मित्रों, जब दिल कृष्ण का हो जाता है तो फिर कोई खालीपन नहीं रहता। वो दिल हर पल उनकी मुरली की धुन से गूंजता रहता है। उस दिल में अब संसार का दर्द नहीं,
बल्कि भगवान का आनंद भर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा दिल अब टूटा नहीं है, अब वो मेरा मंदिर बन चुका है। तू अब अकेला नहीं है, तू मेरा साथी बन चुका है। अब तेरे जीवन का हर पल मेरे प्रेम से जुड़ चुका है। टूटा हुआ दिल ही सबसे सच्चा भक्त बनाता है। जब इंसान सब सहारे खो देता है, तब वो कृष्ण को पकड़ता है और यही पकड़ उसे सच्ची शांति देती है। भक्ति का अर्थ केवल मंत्र जपना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर पल ये अनुभव करना कि श्री कृष्ण मेरे साथ है। मित्रों, जब इंसान कृष्ण को अपना सहारा बना लेता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। वो अब अतीत में नहीं जीता, वो भविष्य से नहीं डरता, वो हर पल वर्तमान में जीता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके हर पल में कृष्ण मौजूद है। अब उसका दर्द आनंद बन चुका है, अब उसका रोना गाना बन चुका है, अब उसका अकेलापन भगवान का साथ बन चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द तुझे तोड़ने नहीं आया था, वो तुझे मेरे करीब लाने आया था। अब जब तू मेरे पास है तो समझ ले, तेरा दर्द अब मेरा है और तेरा जीवन अब आनंद का स्रोत है। मित्रों, जीवन की सबसे सुंदर यात्रा वही है जब हम अपने दर्द को कृष्ण के हवाले कर देते हैं। उस पल से हमारा जीवन साधारण नहीं रहता, वो दिव्य बन जाता है। और टूटा हुआ दिल अब कमजोरी नहीं रहता, वो कृष्ण के प्रेम का सबसे पवित्र मंदिर बन जाता है। मित्रों, टूटे हुए दिल का सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि इंसान रुक जाता है। उसे लगता है कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहीं पर कृष्ण हमें थामते हैं, हमें उठाते हैं और कहते हैं, ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। जब दिल टूटता है तो इंसान की चाल रुक जाती है, उसकी आंखें पीछे की ओर देखने लगती हैं और उसका दिल केवल अतीत में ही उलझा रहता है। परंतु कृष्ण हमें समझाते हैं कि जीवन पीछे नहीं चलता, जीवन केवल आगे बढ़ता है। वे हमारे दिल को हिम्मत देते हैं और हमारे पैरों को नई दिशा। वे हमें दिखाते हैं कि हर दर्द के बाद एक नई सुबह होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मत रुक मेरे प्रिय, तेरा दर्द तुझे रोकने नहीं आया है, बल्कि तुझे और मजबूत बनाने आया है। चल आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। जब इंसान कृष्ण का सहारा पकड़ता है तो उसके सामने नई संभावनाओं के द्वार खुलने लगते हैं। जहां पहले उसे केवल अंधेरा दिखता था, अब वहीं पर रोशनी चमकने लगती है। जहां पहले वो हार मान चुका था, वही अब उसे लगता है, मैं कर सकता हूं, क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है। मित्रों, टूटा हुआ दिल हमें बहुत कमजोर बना देता है, लेकिन कृष्ण का सहारा हमें साहस देता है। वो साहस जो कहता है, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो, लेकिन अगर कृष्ण मेरे साथ है तो मैं कभी हार नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे टूटे हुए दिल को मैंने अपनी शक्ति का स्रोत बना दिया है। अब तेरे भीतर हार नहीं, जीत की ज्वाला जलेगी। अब तू रोएगा नहीं, अब तू दूसरों को रुलते दिलों को संभालेगा। जब इंसान का दिल टूटता है और वो कृष्ण के करीब आता है, तो उसका जीवन केवल अपना नहीं रहता, अब वो दूसरों के लिए भी सहारा बनता है। क्योंकि जो खुद टूट चुका है और कृष्ण से संभल चुका है, वही दूसरों का दर्द समझ सकता है और वही दूसरों को कृष्ण तक पहुंचा सकता है। कृष्ण का सहारा लेकर इंसान का जीवन बदल जाता है। अब वो अपने टूटे दिल को कमजोरी नहीं मानता, बल्कि उसे अपने उत्थान का कारण मानता है। अब उसका जीवन केवल जीना नहीं होता, बल्कि दूसरों को जीने की प्रेरणा देना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तूने जो दर्द सहा है, वही तुझे मेरी ओर खींच कर लाया है। अब ये दर्द तेरा नहीं रहा, ये मेरी कृपा बन गया है। अब तू दूसरों को भी यही सहारा देना, क्योंकि मैं तेरे माध्यम से और भी टूटे दिलों तक पहुंचना चाहता हूं। मित्रों, कृष्ण से जुड़ने के बाद इंसान कभी पीछे नहीं देखता। वो हर दर्द को अनुभव करता है, परंतु उस दर्द में भी ईश्वर की योजना देखता है और यही दृष्टिकोण उसे आगे बढ़ाता है। अब उसका जीवन एक मिशन बन जाता है, स्वयं कृष्ण का अनुभव करना और दूसरों को भी कृष्ण का सहारा दिलाना। मित्रों, जीवन रुकने के लिए नहीं है, जीवन आगे बढ़ने के लिए है। और जब दिल टूटकर कृष्ण के साथ जुड़ जाता है,
तब इंसान कभी हारता नहीं, वो केवल जीतता है। मित्रों, जब दिल टूटता है तो वो खाली हो जाता है, परंतु यही खालीपन कृष्ण के प्रेम से भर जाता है। कृष्ण उस दिल में भक्ति की ज्योति जलाते हैं जो अंधकार में डूबा हुआ था, और यही ज्योति इंसान को भीतर से दिव्य बना देती है। जब इंसान कृष्ण का सहारा पकड़ता है तो उसके भीतर प्रेम का दीपक जल उठता है। वो प्रेम केवल किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए होता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, पर अब वे आंसू दर्द के नहीं होते, बल्कि आनंद और भक्ति के होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा दिल टूटा था ताकि उसमें मेरा प्रेम समा सके। अब तेरा हर धड़कन मेरा नाम जपेगी। तेरे आंसू अब दुख के नहीं, मेरे प्रेम के होंगे। टूटा हुआ दिल भक्ति की सबसे सुंदर शुरुआत है। जब इंसान समझ लेता है कि यह संसार अस्थाई है, तो वो कृष्ण की शरण में स्थायी सहारा पाता है। उसकी भक्ति अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, वो उसके जीवन का आधार बन जाती है। मित्रों, जब दिल में भक्ति की ज्योति जलती है तो आत्मा बदल जाती है। वो अब पहले जैसी नहीं रहती, वो दिव्यता से भर जाती है, और उसके हर विचार, हर भावना में श्री कृष्ण का वास हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तू वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, अब तू मेरा है। तेरा दर्द अब तेरी पहचान नहीं है, तेरी भक्ति ही तेरी पहचान है। टूटा हुआ दिल अब संसार की मोहमाया में नहीं उलझता। वो जान जाता है कि दुनिया का प्रेम अस्थाई है और कृष्ण का प्रेम शाश्वत है। अब वो अपने हृदय की ज्योति को संभाल कर रखता है और हर पल कृष्ण का नाम जपता है। मित्रों, जब इंसान का टूटा दिल कृष्ण से जुड़ जाता है तो वो दिव्यता का अनुभव करने लगता है। वो जब आंखें बंद करता है तो उसे लगता है जैसे उसके भीतर बांसुरी की धुन बज रही हो। उसकी आत्मा में आनंद और शांति का सागर उमड़ पड़ता है, और यही क्षण उसके जीवन का सबसे बड़ा वरदान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब तुझे दुनिया में सहारे की तलाश नहीं करनी, अब मैं ही तेरा सहारा हूं। तेरी आत्मा अब मेरी है और मैं तेरा हूं। मित्रों, जब दिल में कृष्ण का प्रेम बस जाता है तो वो दिल अब टूटता नहीं, बल्कि औरों को जोड़ने का माध्यम बन जाता है। उस दिल से भक्ति की ज्योति फैलती है और उसका प्रकाश अंधकार से जूझते कई जीवनों को रोशन करता है। मित्रों, जीवन केवल खुशियों का नाम नहीं है, इसमें संघर्ष है, आंसू है, हार है, और कभी कभी दिल टूट जाने का गहरा दर्द भी है। लेकिन जब इंसान कृष्ण का सहारा लेता है, तब यह दर्द ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, और यही शक्ति उसे विजय दिलाती है। जब दिल टूटा होता है तो छोटी सी कठिनाई भी पहाड़ जैसी लगती है। इंसान सोचता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, परंतु कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि कठिनाइयां उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे बनाने के लिए आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयां तुझे रोकने के लिए नहीं आई हैं, वे तुझे तेरी क्षमता का एहसास दिलाने आई है। मत डर, मैं तेरे साथ हूं हर कदम पर। मित्रों, जिस तरह सोने को तपाकर आभूषण बनाया जाता है, उसी तरह इंसान को कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनाया जाता है। दिल का टूटना इस प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जब कृष्ण साथ हो तो ये संघर्ष डरावना नहीं लगता, बल्कि प्रेरणा देने वाला बन जाता है। जब इंसान कृष्ण के नाम से चलता है तो हर हार उसे जीत की ओर ले जाती है। हर आंसू उसके विश्वास को और गहरा कर देता है। हर कठिनाई उसके जीवन की नई दिशा बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा टूटा दिल अब हार का प्रतीक नहीं है, ये अब तेरी विजय का निशान है। तू हर मुश्किल पार करेगा, क्योंकि तू मेरे साथ चल रहा है। कृष्ण हमें बाहरी सहारा नहीं, बल्कि अंदरूनी बल देते हैं। वो बल जो कहता है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं भगवान है। और जब ये भाव आत्मा में जग जाता है तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। मित्रों, जो दिल पहले टूटा था, वही दिल अब जीत का प्रतीक बन जाता है। अब वो दिल दूसरों को प्रेरणा देता है। अब वो दिल गवाही देता है कि हाँ, मैं टूटा था, पर मैंने कृष्ण को पाया और विजय पाई। श्री कृष्ण कहते हैं,
तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तूने जो दर्द सहा है वही तुझे महान बनाएगा, और ये दुनिया तुझे देखेगी और समझेगी कि जो कृष्ण के सहारे चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। मित्रों, टूटना अंत नहीं है, टूटना तो बस कृष्ण से जुड़ने की शुरुआत है। और जब इंसान कृष्ण से जुड़ जाता है तो उसका जीवन पराजय से विजय की ओर, आंसुओं से मुस्कान की ओर और दर्द से आनंद की ओर बढ़ जाता है। कभी कभी दिल के टूटने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी को खो बैठे हैं, बल्कि ये संकेत होता है कि अब समय आ गया है किसी और की ओर मुड़ने का, और वो है श्री कृष्ण। जब दुनिया के लोग हमें ठुकरा देते हैं, जब हमारे अपने भी हमें समझने से इनकार कर देते हैं, तब वही कृष्ण हमारे सबसे करीब खड़े रहते हैं। वो चुपचाप हमारे आंसुओं को देखते हैं, पर उन आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देते। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा दिल टूटा है तो समझ लो मैं तुम्हें नया जीवन देने आया हूं। मैं तुम्हारे दर्द को अपने में समेटकर तुम्हें फिर से मुस्कुराना सिखाऊंगा। दिल टूटने के बाद इंसान अक्सर खुद को दोषी ठहराता है। वो सोचता है, कहीं मैंने गलती तो नहीं की, कहीं मेरी कमी तो नहीं थी। पर सच ये है कि कभी कभी दूसरों की दृष्टि हमें देखने में असमर्थ होती है। हम कितने भी अच्छे क्यों न हो, हर कोई हमें समझ ही ले, ऐसा संभव नहीं। लेकिन कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारी कीमत किसी के जाने या आने से नहीं घटती। हमारी कीमत शाश्वत है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। जब भी कोई आपको ठुकराए तो ये सोचिए, अगर उसने मुझे छोड़ा है तो जरूर भगवान मेरे लिए कुछ और बेहतर सोच रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्तों को कभी खाली नहीं छोड़ता। यदि मैं कुछ छीन लेता हूं तो केवल इसलिए कि मैं उससे कहीं सुंदर चीज तुम्हें देना चाहता हूं। टूटे दिल के साथ जब कोई मुरली की धुन सुनता है तो उसे लगता है कि जैसे वो धुन केवल उसी के लिए बज रही है। यही है कृष्ण का करुणामय प्रेम। उनका संगीत हमें याद दिलाता है कि चाहे संसार कितना भी कठोर क्यों न हो, उनका प्यार हमेशा कोमल और अटूट रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि दिल टूटने से इंसान कमजोर हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यही टूटन इंसान को सबसे मजबूत बना सकती है, अगर वो कृष्ण का सहारा ले। ये टूटन हमें अहंकार से मुक्त करती है, हमें सिखाती है कि असली सहारा कोई इंसान नहीं बल्कि केवल परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के रिश्ते टूट सकते हैं, पर मेरा रिश्ता कभी नहीं टूटता। मैं तुम्हारे हर दर्द का साथी हूं। टूटा हुआ दिल अक्सर हमें यह एहसास कराता है कि हम अकेले हैं। चारों ओर अंधेरा सा लगता है, किसी से मन की बात कहने का साहस नहीं होता। मगर यही वो क्षण होता है जब कृष्ण सबसे करीब आकर हमें गले लगाते हैं। वो बिना कुछ कहे हमारी आंखों की नमी को पढ़ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे आंसू दुनिया से छुप जाते हैं तब वे मेरे हृदय तक पहुंच जाते हैं। मैं तुम्हारे मौन को भी सुनता हूं। जब कोई हमारा दिल तोड़ता है तो हमारे अंदर एक खालीपन भर जाता है। लगता है कि अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं है। लेकिन वही खालीपन, वही टूटन हमें कृष्ण के लिए तैयार करती है, क्योंकि जब तक हमारा मन दूसरों पर टिका रहता है तब तक हम कृष्ण की ओर पूरी तरह नहीं मुड़ पाते। कभी कभी आप सोचते होंगे, काश जिसने मेरा दिल तोड़ा है वो लौट आए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर वही दर्द दोबारा आया तो? इसलिए कृष्ण उस दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि आप गलत रास्ते पर बार बार न भटके। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें बार बार चोट खाते नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें उस राह से हटा देता हूं जो तुम्हें केवल दुख ही देगी। टूटा दिल हमें यह समझाता है कि सच्चा प्रेम केवल वही है जो बिना शर्त के मिले, और वो प्रेम हमें केवल कृष्ण से मिलता है। वो प्रेम जो कभी घटता नहीं, बदलता नहीं, टूटता नहीं। वो प्रेम जो जन्मों जन्मों तक चलता है। कितनी बार आपने अनुभव किया होगा कि दिल टूटने के बाद भी जीवन रुकता नहीं। सुबह होती है, सूरज फिर उगता है, पक्षी फिर गाते हैं। ये सब इसलिए होता है
क्योंकि कृष्ण हमें जीने का नया कारण देते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है, हार मत मानो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा टूटना अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। हर आंसू तुम्हें मेरी ओर और करीब ला रहा है। जब हम दुखी होकर रोते हैं तो हमें लगता है कि हमारी चीख पुकार कोई नहीं सुन रहा, परंतु सच्चाई यह है कि वो हर आंसू, हर सिसकी, हर टूटे हुए दिल की धड़कन सबसे पहले कृष्ण के कानों तक पहुंचती है। वे मौन रहते हुए भी हमें उत्तर देते हैं, कभी भजन के माध्यम से, कभी किसी संत के वचनों से, तो कभी भीतर उठने वाली एक अजीब सी शांति से। दिल टूटने का अर्थ ये भी होता है कि हमारी आत्मा अब और गहराई में उतर रही है, क्योंकि जब तक हम केवल बाहरी रिश्तों पर टिके रहते हैं तब तक हम भीतर छिपे कृष्ण से अनजान रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो सहारा टूटता है, हमें भीतर झांकना पड़ता है और वहीं हमें मिलते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें बाहर नहीं मिला वो सब तुम्हारे भीतर है। तुम्हें केवल अपनी आंखें खोलकर मुझे देखना है। ये सच है कि दर्द से गुजरना आसान नहीं होता, लेकिन याद रखिए, हर दर्द के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। हर टूटन हमें उस दिशा में ले जाती है जहां हमें जाना चाहिए। और यदि आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आपका हर टूटा हुआ अनुभव आपको कृष्ण के और करीब ला रहा है। कभी कभी जब कोई हमें छोड़ जाता है तो हमें लगता है कि अब हमारा जीवन अधूरा हो गया, लेकिन कृष्ण हमें समझाते हैं कि हम कभी अधूरे नहीं थे, हम सदा पूर्ण थे, क्योंकि हम स्वयं उस परम पूर्ण के अंश हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा मूल्य किसी के साथ होने या न होने से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य इस बात से तय होता है कि तुम मेरे अंश हो, और मेरा अंश कभी अधूरा नहीं हो सकता। टूटा दिल हमें मजबूत बनाता है, यह हमें झूठे मोहमाया से मुक्त करता है और हमें उस एकमात्र सत्य की ओर ले जाता है। कृष्ण ही हमारे सबसे सच्चे साथी हैं। जब इंसान का दिल टूटता है तो उसे लगता है कि अब उसकी खुशियां भी उससे छिन गई, पर सच्चाई यह है कि खुशियां किसी इंसान के साथ जुड़ी नहीं होती, वे तो हमारे भीतर ही रहती है। और जब हम कृष्ण से जुड़ते हैं तो वही भीतर की खुशी फिर से जाग उठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा आनंद बाहर नहीं, भीतर है, और तुम्हारे भीतर मैं हूं। इसलिए कोई भी परिस्थिति तुम्हारी खुशी को छीन नहीं सकती यदि तुम मुझे पकड़ लोगे। टूटे हुए दिल की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मन बार बार पुराने घावों को कुरेदता है, वो अतीत की यादों में उलझा रहता है। लेकिन कृष्ण हमें यही शिक्षा देते हैं कि अतीत की बेड़ियों से मुक्त हुए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कभी कभी जीवन में टूटन इसलिए आती है ताकि हम उस राह से हट जाए जो हमारे लिए सही नहीं थी। ये राह चाहे कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे, परंतु अंत में वो हमें और अधिक दर्द ही देती। इसलिए कृष्ण उस राह को बंद कर देते हैं ताकि हम सही दिशा में चल सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं तुम्हें रोकता हूं तो समझो मैं तुम्हें बचा रहा हूं। जब मैं कोई दरवाजा बंद करता हूं तो समझो मैं तुम्हारे लिए बेहतर दरवाजा खोल रहा हूं। दिल टूटने पर अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये अंत नहीं, ये तो केवल एक नया अध्याय है। वो अध्याय जहां आप और अधिक मजबूत बनकर और अधिक सुंदर जीवन की ओर बढ़ते हैं। जो आंसू आज आपको कमजोर बना रहे हैं, वही आंसू कल आपकी ताकत बनेंगे, क्योंकि यही आंसू आपको नम्र बनाएंगे। यही आंसू आपको दूसरों के दर्द को समझने योग्य बनाएंगे, और यही गुण आपको कृष्ण के और निकट ले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द को शाप मत समझो, दर्द तो वो दीपक है जो तुम्हें मेरे मार्ग तक ले जाता है। दिल टूटना केवल अंत नहीं है, ये एक परिवर्तन है। ये एक अवसर है कि आप अपने जीवन को फिर से परिभाषित करें। यह अवसर है कि आप संसार के अस्थायी सहारों से हटकर उस शाश्वत सहारे की ओर बढ़ें, श्री कृष्ण की ओर। दिल के टूटने पर इंसान की सबसे बड़ी पुकार यही होती है, कोई मुझे समझे, कोई मेरे दर्द को सुने। लेकिन अक्सर दुनिया केवल हमारे आंसू देखती है,
हमारा दिल नहीं समझती और तब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें समझने वाला मैं हूं। तुम्हारे दिल की हर धड़कन मेरी धड़कन से जुड़ी है। तुम्हारे हर दर्द को मैं अपने हृदय में अनुभव करता हूं। जब इंसान का दिल टूटता है तो उसके जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। उसे लगता है कि अब आगे बढ़ना असंभव है, लेकिन कृष्ण यही समझाते हैं कि यह असंभव नहीं है। अगर तुम मुझे पकड़ लो तो यही दर्द तुम्हें शक्ति देगा। याद रखिए, जब अर्जुन युद्ध भूमि में निराश होकर खड़ा था, तब भी उसका मन टूटा हुआ था। उसे लगा कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसी क्षण कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और उसे नया जीवन दिया। उसी प्रकार जब आपका दिल टूटता है, तब कृष्ण आपके जीवन की गीता बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया तुम्हें हार मानने पर मजबूर करे, तब मुझे याद करना। मैं तुम्हें हार से जीत की ओर ले जाऊंगा। दिल का टूटना हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में किसी भी इंसान या परिस्थिति को परम सत्य मत मानो, क्योंकि परम सत्य केवल भगवान है। बाकी सब अस्थाई है। जो आज है वो कल नहीं होगा, लेकिन जो सदा रहेगा वो है कृष्ण का प्रेम। जब आप कृष्ण के प्रेम का अनुभव करने लगते हैं, तो आपका टूटा दिल भी फूल की तरह खिलने लगता है। आपकी आंखों के आंसू मुस्कान में बदल जाते हैं, आपकी निराशा आशा में बदल जाती है और आपके टूटे हुए सपने एक नई उड़ान बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोचो कि सब खत्म हो गया। सोचो कि अब मैं तुम्हारे जीवन को नए रंगों से सजाने आया हूं। टूटा हुआ दिल वास्तव में एक वरदान है, क्योंकि ये हमें कृष्ण की गोद में ला बैठाता है, और जो एक बार उस गोद में बैठ गया, उसे फिर किसी और सहारे की आवश्यकता ही नहीं रहती। टूटे हुए दिल की एक विशेषता ये होती है कि वह और भी ज्यादा ईमानदार हो जाता है। जब दिल टूटा होता है, तब हम नकली मुस्कुराहट छोड़ देते हैं। हम झूठे दिखावे से थक जाते हैं। उस क्षण हमारी आत्मा नग्न होकर परमात्मा के सामने खड़ी हो जाती है, और यही वह पल है जब कृष्ण हमें सबसे गहराई से छूते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे तुम्हारा दिखावा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सच्चाई चाहिए। जब तुम टूटकर मेरे सामने आते हो, तभी मैं तुम्हें पूर्ण बना देता हूं। जब इंसान का दिल टूटता है, तो उसका विश्वास भी टूट जाता है। उसे लगता है कि अब किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन ये दर्द हमें ये सिखाने आता है कि असली भरोसा किसी इंसान पर नहीं, बल्कि केवल ईश्वर पर होना चाहिए। क्या आपने गौर किया है, जब आप बहुत दुखी होते हैं और अचानक हरे कृष्ण या गोविंद नाम जपते हैं, तो आपके भीतर एक शांति उतरने लगती है। ये शांति बताती है कि आप अकेले नहीं हैं, कृष्ण आपके साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा नाम ही तुम्हारा सहारा है। जब दिल टूटा हो, तब मेरा नाम लो। मैं तुम्हारे आंसू को मुस्कान में बदल दूंगा। टूटे हुए दिल को भरने का सबसे सुंदर उपाय है भक्ति। जब आप अपने दर्द को भक्ति में बदल देते हैं, तो वही दर्द आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है, क्योंकि तब आप सीधे सीधे कृष्ण से जुड़ जाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, इतना दर्द क्यों दिया भगवान ने? लेकिन यदि गहराई से देखें, तो यही दर्द हमें उनकी शरण में ले जाता है। अगर ये टूटन न होती, तो हम शायद कभी भगवान की ओर न मुड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें मेरी ओर ले आए, वो दुख भी मेरे लिए प्रिय है, क्योंकि उसी दुख के माध्यम से मैं तुम्हें पा लेता हूं। टूटा हुआ दिल वास्तव में भगवान का निमंत्रण है। वो हमें बुला रहे होते हैं, अब आओ मेरी ओर, अब मुझे अपना साथी बनाओ। और जब हम ये बुलावा सुन लेते हैं, तो जीवन का हर अंधेरा प्रकाश में बदल जाता है। प्रिय श्रोताओं, दिल का टूटना अंत नहीं है, बल्कि कृष्ण से जुड़ने की शुरुआत है। ये टूटन आपको उस प्रेम तक ले जाती है जो कभी नहीं टूटता, श्री कृष्ण का प्रेम। याद रखिए, जिसने आपको छोड़ दिया, उसने सिर्फ आपके जीवन से अपना किरदार पूरा किया, लेकिन कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। जब जब आंसू आए, तब तब हरे कृष्ण का नाम जपे। यही नाम आपके टूटे दिल की दवा है,
और यही नाम आपके जीवन की नई शुरुआत का आधार बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर टूटे दिल के पास खड़ा हूं, बस एक पुकार भर बाकी है। मुझे पुकारो और देखो मैं तुम्हें कैसे अपनी बाहों में भर लेता हूं। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि कोई और टूटा हुआ दिल भी श्री कृष्ण का सहारा पा सके। कमेंट में लिखिए, कृष्ण मेरे साथ है, ताकि ये विश्वास और गहरा हो जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ताकि अगली दिव्य कथाएं आप तक समय पर पहुंचे। और हाँ, आज से ही संकल्प लीजिए कि हर दुख की घड़ी में आप केवल कृष्ण का नाम जपेंगे।